हो कि हमारे संकट में कोई मुझे बचाने वाला आवे, तो तुम्हें आज का मार्दव धर्म अपनाना पड़ेगा। क्या तुम दूसरे के दुख से दुखी हो? क्या तुम किसी दूसरे के दुख से दुखी हो? बस आज का मूल पॉइंट। क्या तुम इतने द्रवीभूत हो? क्या मार्दवता आपके अंदर जागी है? यदि जाग रही है, किसके प्रति? हर जीव के प्रति, एक इंद्रिय के प्रति, दो इंद्रिय के प्रति, तीन इंद्रिय के प्रति, चार, किसी के प्रति भी आपके अंदर वो मृदुता आना चाहिए, वो कोमलता आना चाहिए। और इस कोमलता से इतने चमत्कार होंगे, तुम एक के काम आए हुए हजार तुम्हारे काम आएंगे। तुम एक बार काम आओगे, वो हजार बार काम आएगा। तुम किसी को 2 कदम साथ तो चलाओ, 1000 कदम तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम 1 कदम किसी दुखी के साथ तो चलो, सुखी के साथ तो दुनिया चलती है, सुखियों के साथ तो दुनिया घेरा लगा लेती है। सुख लोगों का, पुण्यवान लोगों के पीछे तो दुनिया चलती है। जिसके सब कुछ है, उसकी सारी दुनिया है। कभी किसी अपने दुखों में तो बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत आंसू बहाए मानो। कभी किसी के दुख में आंसू तुम्हारी आंख में आ जाए तो ये मोती बन जाएगा। अपनी गरीबी पर तो बहुत रोए हैं, कभी किसी गरीबी पर। मैं हमेशा कहता हूं, मार्दव धर्म का अधिकारी मंदिर में हमारे यहां 3 नमस्कार करने को कहा गया। पहला नमस्कार भगवान के लिए, पहला नमस्कार भगवान के लिए। दूसरा नमस्कार अपने लिए, अपनों के लिए। दूसरा नमस्कार अपनों के लिए और अपने लिए। तीसरा नमस्कार उन पापवान, उन पुण्यहीनों के लिए जो भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके कल्याण के लिए तीसरा नमस्कार होना चाहिए। पूजा में मार्दव धर्म। तीसरा नमस्कार मार्दव का प्रतीक है। भगवान, मैं आप महान है, मैं आपको नमोस्तु करता हूं। मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, मैं आपको नमोस्तु करता हूं। भगवान, मैं जैन हूं, मार्दव धर्म भी मेरा है। एक नमस्कार उन दुखियों के लिए जो इतने दुख के मारे हैं कि वो तेरे दरवाजे तक भी नहीं आ सकते। बस इतना सुख उनको दे दे, कम से कम घर से उठकर तेरे दरवाजे तक आ जाए। एक नमस्कार उनके लिए। कभी शांति धारा कराई तुमने अपनों के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए। कभी ऐसे व्यक्ति के लिए शांति धारा कराओ। रास्ते में किसी को दुखी देखा है, पर भगवान आज की शांति धारा उनके लिए। और चरम सीमा का मार्दव धर्म बता दूं, तुम्हारा मार्दव धर्म, तुम्हारी कोमलता, तुम्हारा परम दुश्मन। तो एकाएक कोई संकट आ गया और दुश्मन है तुम्हारा, सर्वनाश करने वाला है। क्या अपने दुश्मन के संकट को देखकर, अपने दुश्मन को संकट में देखकर तुम्हारे मन में क्या जागता है? संकट में देखकर, संकट में देखकर। दुश्मन है, अभी तो मैंने सामान्य जीवों जो ना तुम्हारा दुश्मन था ना कुछ था। एक और उत्कृष्ट मार्दव धर्म, तुम्हारा दुश्मन है और वो संकट में पड़ा हुआ है, उसको देखकर क्या तुम्हारा भाव आया? भगवान, भली मेरा दुश्मन है, लेकिन संकट तो संकट होता है। काश यही संकट मेरे ऊपर आता, आज मेरे दुश्मन पे आया है। नहीं, मैं दुश्मनी भूलता हूं और आज दुश्मन के संकट दूर करने के लिए शांति धारा करता हूं। दुश्मनी एक तरफ है और संकट एक तरफ है। महाभारत के अंदर एक प्रसंग आया, दुर्योधन के लिए किरातों ने बंदी बना लिया। किरातों ने बंदी बनाया दुर्योधन की उद्दंडता से। जब धर्मराज वहीं वन में थे
धर्मराज को पता चला, बोले जाओ भीम, दुर्योधन को किरातों ने बंदी बना लिया है, उसको छुड़ा के लाओ। चारों पांडव तो खुशी मना रहे थे, अच्छा रहा, इसको ऐसे ही मिलना चाहिए, बहुत खुशी मना रहे थे। लेकिन उधर धर्मराज दुखी हो गए। भैया आप क्या करा उस दुष्ट को, जिसने लाक्षागृह में आग लगा के मारने का भाव किया, उस दुष्ट को जिसने दूध केड़ा छल कपट से खेल करके वनवास भेज दिया, उस दुष्ट को जिसने पांचाली का चीरहरण किया, उस दुष्ट के लिए बचाने जाओ? नहीं भैया। अर्जुन ने कहा तो अर्जुन ने कहा दुष्टों का संहार करने के लिए गांडीव धनुष है, दुष्टों को बचाने के लिए नहीं भैया। नकल से दो तो दोनों भाइयों के पीछे छुप गए। धर्मराज कहते हैं यही तुम्हारी कठोरता है? मैं धर्मराज हूं, मैं अपना भाला उठा के जाता हूं, मैं दुर्योधन को छुड़ाऊंगा। है ना, दुश्मन के कष्टों से दुखी हो गया, दुश्मन के बंदी बनाने से धर्मराज दुखी हो गए। बोले दुश्मन दुश्मन कैसी भी हो, दुश्मनी अलग चीज है और भाईचारा अलग चीज है। काश तुम्हारा भाई ऐसा हो जाए तो तुम लोग क्या करोगे? हम तो दुश्मन की बात कर रहे, तुम्हारा भाई जिस भाई से तुम्हारी थोड़ी बहुत हिस्सा बांट करने में राग द्वेष हो गया था, और एक भाई को गड़बड़ हो जाए तो तुम क्या करोगे? एक बहुत बड़ा उदाहरण आज पंचम काल में देखने को मिला मुझे। उन जैसी लड़ाई लड़ाकू भाई नहीं देखे मैंने, उन जैसे लड़ाकू भाई नहीं देखे मैंने। बहुत लड़ाइयां देखी। धीरूभाई अंबानी के दो बेटे मुकेश और अनिल, क्या इनकी लड़ाई थी। एक दूसरे के लिए सब तरफ से बुरा विचारने वाले, वर्षों से सब देख रहे हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, एक दूसरे का सब कुछ मिटाने वाले। पक्का था। लेकिन क्या गजब की बात आई, जब एक छोटे भाई के ऊपर संकट आया, बैंक के कोई कर्जे की कुर्की की बात आई, बड़ा भाई दुश्मनी भूल करके और भाई को 200-250 करोड़ रुपया देकर बचा लिया। ये है मृदुता। दुश्मनी तो सब में होती है, लेकिन भाई भाई का मृदु हो गया। भली मोह से जागा, दुश्मन था, कट्टर दुश्मन थे दोनों, लेकिन जब भाई आई, महानुभाव, दुश्मनी करो तो ऐसी दुश्मनी करना कहीं मित्रता की गुंजाइश बना के रखना। काज ऐसी दुश्मनी मत कर लेना, कल गुरु भी बीच में आ जाए तो दुश्मनी ना टूटे। कम से कम दुश्मनी करना, काश इतनी गुंजाइश रखना कि यदि बीच में गुरु आ जाएंगे तो जरूर दुश्मनी टूट जाएगी। कहीं बीच में धर्म आ जाएगा, दुश्मनी टूट जाएगी। कभी बीच में भाईचारे की बात आ जाएगी, इज्जत की बात आ जाएगी, तो हम भाई भाई की भी दुश्मनी भूल जाएंगे। और भूल गया दुश्मनी, वो थोड़ी बहुत राशि नहीं, 250 करोड़ रुपया अपने भाई को पता नहीं चलने दिया और जाके बैंक में भर के आ गया। जब पता चला कि भाई की संपत्ति कुर्की होने वाली है, खून खून ये कहलाता है। खून कितना भी खून से लड़े, लेकिन कहते हैं घोड़ा जब टूटता है तो पेट की तरफ टूटता है। यह है ओरिजिनल खून, यह है ओरिजिनल खून कि विपदा आने पर भाई ने जाकर बैंक में पैसा भर दिए। वो भाई सोचता रहा ये कैसे हुआ, कुर्की तो होना थी। ओहो, अरे लड़ो तो ऐसे लड़ो, और भाई के काम आओ तो ऐसे आओ, ये जगत को दिखा दिया। तो ऐसी माधुता, ऐसी मृदुता जिसके अंदर जाग जाती है, वह कहलाता है, यह है गृहस्थों का धर्म। साधुओं का भी है, साधु का तो है ही, मैंने बता दिया।
अब दूसरा रूप इसका प्रकट होता है। पहला रूप हुआ पुण्यहीन को देखकर मोटिवेशन, पुण्यहीन को देखकर तुम पुण्यवान हो। पुण्यहीन को देखकर कैसा लग रहा है? पैर से कुचलने का भाव आ रहा है कि उठाकर गले लगाने का भाव आ रहा है? उसे पैर से कुचलने का भाव आ रहा है कि अपने जैसा बनाने का भाव आ रहा है? आप पुण्यवान हैं, आपका भविष्य भी पुण्यवान रहेगा, ये घोषणा कर रहा हूं। मार्दव धर्म आपका भविष्य निर्णायक है। मार्दव धर्म आपका भविष्य का भविष्य की घोषणा करने वाला है। मार्दव धर्म सर्वज्ञ है। आप सुखी हैं, कल भी रहोगे कि नहीं? आप धनी हैं, कल भी रहोगे कि नहीं? आप पुण्यवान हैं, कल भी रहोगे कि नहीं? ये घोषणा चाहिए है तो मैं एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं कि आपको दुखी व्यक्ति को देखकर कैसा लग रहा है। बस यदि दुखी व्यक्ति को देखकर आप दुखी हो गए, जाओ कल भी तुम सुखी रहोगे। गरीब को देखकर तुम्हें अमीर बनाने का भाव आ गया, जाओ कल भी तुम अगला भाव भी अमीर की गोद में जन्मोगे। कल का भाव तुम्हारे मन में यह भाव जाग गया कि इसको भी अमीर बनाने का मन जाग रहा है, ये भी अमीर बन जाए, ऐसा भाव जाग गया। वो बने या नहीं बने, तुम्हारी अमीरी कल के लिए पक्की हो गई। सामने वाले को देखकर भविष्य का निर्णय, भविष्य की घोषणा, कल भी हमारा अच्छा होगा। क्या तुमने कभी किसी को, एक बार हमने एक चर्चा की थी कि तुम्हें अपने नौकर को देख के कैसा लगता है? सुनो उत्तम मार्दव धर्म के जैनियों, सुनो, तुम्हारे घर में नौकर है, जैनी का नौकर बता रहा हूं, वो तुम्हारी रोटी बनाने वाली है, वो तुम्हारे बर्तन मांजने वाली है, वो झाड़ू लगाने वाली है, तुम सेठानी हो। बोलो उसको देखकर कैसा लगता है? तुम किसी की मां हो, तुम्हारे जूठे बर्तन किसी की मां मांज रही है, एक जाति बनाओ। तुम किसी की मां हो, तुमने बर्तन झूठा किया है, किसी मां ने बर्तन झूठा किया है, किसी की मां उस जूठे बर्तन को मांज रही है, तुम्हें कैसा लगा? हे भगवान, मेरे घर में एक नौकरानी है जो मेरे बर्तन मांजती है। मेरा बहुत पुण्य का उदय है कि मैं जूठा बर्तन करती हूं, मुझे नहीं मांजना पड़ता। लेकिन भगवान, मैं जैन हूं, मेरी एक ही प्रार्थना है, मैं भी मां हूं, वो भी मां है। जब एक जाति की है तो एक दिन मेरी नौकरानी भी मेरी जैसी सेठानी बन जाए, बस यही मेरा मार्दव धर्म है। यानी नौकरानी के बर्तन मांजते देखकर तुम्हें एक जाति नजर आ गई, वो भी मां है और मैं भी मां हूं, बस इसका नाम है मार्दव धर्म। नौकरानी में एक जाति है, तुम्हारी तुम सेठानी हो और वो से नौकरानी है, लेकिन तुमने देखा नहीं, मैं भी मां हूं और वो भी मां है। मैं भी किसी की पत्नी हूं, वो भी किसी की पत्नी है। वो भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूं। वो भी एक जीव है, मैं भी एक जीव हूं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा परिणाम जब तुम्हारे अंदर घर में अपने नौकर को अपने जैसा बनाने का भाव जाग जाए, उस नौकर के प्रति आपकी इतनी करुणा जाग जाए, तो जाओ कल तुम इतने महान बनोगे, सारा 3 लोग तुम्हारे चरणों का दास बनने के लिए लालायत होगा। लालायत होगा। जो एक नौकरानी को अपनी मां के समान देख रहा है, मैं भी मां हूं, ये भी मां है, दोनों मां में क्या अंतर है? नौकर और सेठानी में अंतर है, लेकिन मां में तो अंतर नहीं है ना। ये भी मां है, मैं भी मां हूं। और एक मां के साथ इतना बड़ा अन्याय। जो व्यक्ति अपनी जाति का अन्याय सहन कर लेता है,
जाओ उसका ऐसी जाति में जन्म होता है जिसकी कोई जाति ही नहीं होती है। साधर्म अपनी जाति का अपमान, अपनी जाति का अपमान नहीं सहन करना। अब जाति की मैचिंग करो, जाति की मैचिंग करो। जहां तक तुम्हारी जाति मिलती जाए अन्याय सहन नहीं करना। जहां तक जाति मिलती जाए वहां तक अन्याय सहन नहीं करना। शुरू से उठाओ, प्रत्येक द्रव्य है। हमने एक दिन कहा था त्रियक सामान, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका सामान्य ना हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका विशेष ना हो। मानव धर्म में चाहिए जाति, मानव धर्म में चाहिए जाति। जाति के बिना मर्दता आएगी नहीं, जाति के बिना सौहार्दपना आएगा नहीं, जाति के बिना हमारे अंदर वो भाव नहीं जागेगा। जाति, मैं द्रव्य हूं और जो जो द्रव्य है वो मेरी जाति का है, मैं उसका अपमान सहन नहीं करूंगा, मैं उसका अपमान नहीं करूंगा। ये भाव तुम्हारे अंदर जाग जाए ना, तुम एक पत्थर से भी उतनी प्यार करोगे जितना तुम अपनी आत्मा से रखते हो, क्योंकि ये मेरी जाति का है, ये द्रव्य है, मैं भी। अब उसको आप फेंकोगे नहीं, आप रखोगे। पुद्गल जाति, एक जाति का अपमान सहन नहीं होना। जो महान एक खोज था पूज्यवर उमा स्वामी महाराज का, जाति मिलाओ, जीवा जीवाधिकरण, पुण्य बंध में अभी और पाप बंध में। अजीव अधिकरण भी पुण्य के बंध का कारण है और जीव अधिकरण। अब जाति मिलाओ, जाति एक जाति मिलते ही आप पत्थर को फेंकोगे नहीं, ठुकराओगे नहीं, उसको उठा के रखोगे, क्योंकि मेरी जाति का है। फिर उसके बाद आप आओ, नहीं नहीं मैं जीव हूं, ठीक कोई बात नहीं, जीव मान लो, जाति को मत भूलना। अब जितने जीव हैं वे सब तुम्हारी जाति के हैं। मैं किसी जीव का अपमान नहीं करूंगा और किसी जीव का अपमान सहन नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी जीव है और मैं भी। अब इसमें पेड़ पौधे आएंगे कि नहीं, कीड़े मकोड़े, जाति था देखना। मानव धर्म कितना कोमल हो गया, मानव धर्म में त्रियक सामान इतना कोमल हो गया कि वो कहता कीड़ा भी मेरी जाति का है, पेड़ भी मेरी जाति का है, कुत्ता बिल्ली भी मेरी जाति के हैं, क्योंकि वो भी जीव है और मैं भी जीव हूं। एक जाति बनते ही अब मैं इसका अपमान सहन नहीं करूंगा, मैं इसका अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी जाति का है। कोई कहे नहीं नहीं तू जीव तो है, मानव है, तो मानव में जाति ले लो। मैं मानव जाति का अपमान नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो भी मानव है, मैं भी मानव हूं। बहुत जातियां बना सकते हैं इसमें, एक इंद्री की, दो इंद्री की, पंच इंद्री। अभी अपन मानव पे आ गए, समय भी हो रहा है। मानव का अपमान सहन नहीं करूंगा। नहीं तुम मानव में हो, जैनी हो, तो जैन में जाति बनाओ। मैं अपनी जिंदगी में कभी जैनी का अपमान सहन नहीं करूंगा, मैं जैनी का अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरी, सुन रहे हो ने, मैं जैनी का अपमान नहीं करूंगा और मैं जैनी का अपमान नहीं देख सकता हूं। मैं जैनी को दुखी नहीं करूंगा, मैं जैनी का दुख नहीं देख सकता हूं। मैं जैनी का धन अपहरण नहीं करूंगा, मैं जैनी को गरीब नहीं बनाऊंगा, जैनी का कुछ नहीं छीनूंगा, क्योंकि मेरी जाति उसकी जाति एक है। जात भाई का विरोधी होता है, उसी का नाम कुत्ता कहलाता है। बोलो रे शेर के भक्तों। तुम्हारी जाति कौन है? जैन जाति है। हम बड़ी जाति से छोटी पे आते जा रहे हैं। यदि जैन जाति है तो नियम ले लो, आज के बाद हम जैन जाति का अपमान नहीं करेंगे। हम जैन जाति होने के नाते जैन को कभी दुखी नहीं देख सकेंगे, क्योंकि मेरी जाति का व्यक्ति हम दुखी नहीं देख सकते। मैं उसको गरीब नहीं देख सकता, मैं उसको परेशान नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी जाति और उसकी जाति एक है, एक जाति है। उसमें महाराज जी अभी इस समय हम शिवरार्थी हैं। शिवरार्थी हो तो तुम्हारी एक जाति,
शिवरात्रि शिवरात्रि का अपमान नहीं करेगा, शिवरात्रि शिवरात्रि का अपमान करने का भाव नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जाति। अब बेटा तुमने शिवरात्रि शिवरात्रि का थोड़ा भी गड़बड़ किया तो आज का माधव धर्म तुम्हें भस्म कर देगा और शिवरात्रि से सीधा कुत्ता बनाएगा, क्योंकि जाति जाति का विरोधी मात्र एक ही जानवर होता है जिसका नाम, वो जाति प्रसिद्ध है, जाति जाति का विरोधी है। शिवरात्रि शिवरात्रि को यदि दुख देने का भाव आया तो तुम शिवरात्रि नहीं लिखना, फलाने नंबर शिवरात्रि कोष्टक में, क्योंकि जाति, हम जाति का विरोध नहीं करेंगे। अब यदि आप धर्मात्मा की दृष्टि से देखते हैं, हम सब धर्मात्मा हैं, तो धर्म एक जाति का है। हम कभी धर्मात्मा का अपमान नहीं करेंगे, हम धर्मात्मा को दुखी नहीं देखेंगे। जो भी धर्मात्मा दुखी होगा हम प्राण देकर के भी उसका दुख दूर करेंगे, क्योंकि हमारी जाति एक है, साधर्मी है, एक जाति, त्रियक सामान, एक जाति है हमारी। घर में है तो तुमसे कम से कम गोत्र की अपेक्षा एक जाति, वंश की अपेक्षा एक जाति, बाप की अपेक्षा एक जाति। हम सब एक जाति के हैं, एक कुटुंब हैं, हम किसी कुटुंब को दुखी नहीं देख सकेंगे। हम एक बाप के संतान हैं, एक जाति के हैं, हम भाई भाई से बैर नहीं पालेंगे,